हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AV के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 29/12/2020 को पूछा गया प्रश्न पत्र है। यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो या SSC, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है। ठीक है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान होता है 7.36 से लेकर 7.42 होता है। ठीक है, बीच होता है। आंसू का pH मान कितना होता है? हमारे जो आंसू जो निकलते हैं उसका pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, यानी 6.5 7 के बीच होता है। ठीक है। मानव पेशाब का pH मान कितना होता है? मानव पेशाब का pH मान होता है, याद रखिएगा, 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। ठीक है। इसी प्रकार याद रखिएगा, विनेगर का pH मान कितना होता है? विनेगर का pH मान होता है, याद रखिएगा, 2.4 से लेकर 3.4 के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? इन चारों में से विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, कौन सा है यूनेस्को का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर, नई दिल्ली की गुफा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई इंडियंस। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनियस। ठीक है, मार्कोनिसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के राष्ट्रपति। ठीक है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए हो तो चैनल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? इन चारों में से निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है, इन चारों में से कौन है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख लीजिएगा, पूरा मैथ से आए हुए प्रश्न, सभी प्रकार के रीजनिंग से भी है प्रश्न, उसे आप जरूर देखिए, सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। पाइथन एक क्या है? बताइए पाइथन क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पाइथन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है। इसका विकास कब हुआ? इस भाषा का विकास हुआ है 1972 में। कब हुआ है? याद रखिएगा, 1972 में इस भाषा का विकास हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है? बताइए, मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2017 में इसरो ने खालिस्तान लॉन्च करके इतिहास रचा था। बताइए, फरवरी 2017 में इसरो ने किसे लॉन्च करके इतिहास रचा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एक ही उड़ान में 104 उपग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। कब हुई इसकी स्थापना, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार क्या है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेल कोर i9 प्रोसेसर है। क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 30 है, हुमायूं नामा खाली किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, हुमायूं का जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1508 में। कब हुआ था, 1508 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो याद रखिए काबुल में। कहाँ हुआ था, काबुल में हुआ था। ठीक है, ठीक है, हुमायूं किसके पुत्र था, तो याद रखिएगा बाबर के 4, यानी कि बाबर के कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें पहला था हुमायूं। ठीक है, याद रखिए पहला क्या था, हुमायूं था। ठीक है, दूसरा था कमरान, दूसरा बेटे का नाम क्या था, पहला हुमायूं, दूसरा का कमरान, तीसरा का नाम था बाबर के बेटे का तीसरा नाम था अस्करी, अस्करी। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा का था हिंदाल, क्या नाम था चौथे बेटे का नाम, हिंदाल। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। और हिंदाल ही सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, सॉरी, हिंदाल ही सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इस उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। याद रखिएगा कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा स्थापना के समय इस जो उद्यान का नाम स्थापना के समय क्या रखा गया था, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएसटी भारत में अधिरूपित एक प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, लागू कब किया गया है, तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है। याद रखिए कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, तो वो किया गया था फ्रांस में। ठीक है, सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था सन 1954 में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील है। ठीक है। चैनल में अगर इतने दूर बने हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और लाइक जरूर करें। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि चैनल आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नाम लिखते जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी यानी लखनऊ में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में स्थित है। ठीक है, करनाल में स्थित है। उसी प्रकार याद रखिएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, चेन्नई में स्थित है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप सभी जरूर सपोर्ट करें। उसी प्रकार याद रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। मोबाइल से पढ़ाता हूँ, इसमें लिखने का जगह नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर आपके लिए बहुत सुविधा लाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार याद रखिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 का है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? बताइए, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो की मार्केटिंग शाखा है। क्या है? तो इसरो की मार्केटिंग शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगोंडा। ठीक है। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना हुई है 1967 को। कब हुई है? 1967 को हुई है। ठीक है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जो खेतड़ी है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, भाई कई बार पूछा गया प्रश्न, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तांबा बहुत ज़्यादा निकलता है वहाँ से। और कहाँ है खेतड़ी? तो याद रखिएगा, राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान का एक जगह है जो खेतड़ी है, जहाँ से क्या निकलता है? तांबा उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया में। कहाँ किया गया था? कोलंबिया में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई थी 1972 को। आप इतना जरूर समझते चलिएगा, मेरी बातों को नोट करते हुए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग।
इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और यह सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश से लेकर लेह मनाली राजमार्ग को बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है लेह मनाली, ठीक है, लेह मनाली राजमार्ग में बनाई गई है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, थोड़ा इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इन चारों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो याद रखें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो याद रखें 16 नवंबर 1945 को स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो खालिस्तान के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्री नर्सरी से 12वीं तक कक्षा तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी के कारण होता है। बताइए, बेरी एक रोग है जो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की वजह से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखें विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बीमारी होता है। ठीक है, विटामिन सी की वजह से कौन सा होता है? तो विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखें जनन शक्ति कम होती है, जनन शक्ति कम होना। ठीक है, याद रखिएगा, इतना आप जरूर याद रखें। विटामिन के की वजह से क्या होता है? विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का ना बनना होता है, रक्त का थक्का ना बनना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 55, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 57 का है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न तुता खालिस्तान का मूल निवासी था। कहाँ का निवासी था? इब्न तुता कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड जीवाणुओं से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 59, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, जो सार्क के सदस्य देश नहीं है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 8 दिसंबर
1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं सार्क में? तो 8 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? तो 8 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, और सार्क में सम्मिलित देशों के नाम याद रखिएगा। मालदीव, मालदीव पहला है, दूसरा श्रीलंका, तीसरा है भारत, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, ठीक है, याद रखिएगा, भूटान, ठीक है, और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये सभी देश सार्क में सम्मिलित देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 67 है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? माहू में हुआ था। और माहू कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और याद रखें बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था पाली भाषा में। किस भाषा में हुआ था? पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 72 है महात्मा गांधी ने खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। बताइए, गांधी जी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव में। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे गांधी जी? तो याद रखिएगा 1915 को। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 को। ठीक है, किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। चंपारण कहाँ है? तो याद रखिएगा बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गीत गोविंद किसने लिखा था? बताइए, गीत गोविंद किसने लिखा था? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, आप इसका एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। 75 का गीत गोविंद का रचयिता कौन है या किसने लिखा है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 77 है ASCII अंग्रेजी वर्णों की संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्लो मिंटो के द्वारा। ठीक है, 1909 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, सभी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन वर्ष खालिस्तान में भारत आया था। कैबिनेट मिशन वर्ष किस वर्ष में भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।